एतराज ये है कि कैसे मुमकिन है कि खुदा खाने के लिए जहरीले पौधे आदम और हवा को दे। यहां पर हमें वादे इस बात का सबूत मिलता है कि जब सूरज की रोशनी बढ़ जाएगी, 7 गुना हो जाएगी, तो चांद की रोशनी भी कम नहीं रहेगी, बल्कि चांद सूरज की माने चमकना शुरू कर देगा। बड़ी वजाहत के साथ इस बात को बयान करता है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील और मोतबर कलाम है। मसीहा के अलकादर पुरफजल जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जोशवादा साल्वेशन और मैं हूं आपका होस्ट पादरी इरफान। आज हम बात करेंगे एक और एतराज़ पर जो जाकिर साहब की तरफ से बाइबल मुकद्दस पर किया गया, और वो एतराज़ ये है कि पैदाइश पहले बाब की 3री आयत से ऑनवर्ड हमें इस बात का पता चलता है कि खुदा ने पहले दिन रोशनी बनाई, जबकि सूरज की तख्लीक के ताल्लुक से हमें इस बात का तज़किरा मिलता है कि पैदाइश पहले बाब की 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हमें सूरज और बाकी सितारों की तख्लीक का तज़किरा मिलता है। लिहाजा ये बात तो बिल्कुल गैर साइंसी है कि रोशनी पहले आ गई, रोशनी का मंबा जो सूरज और सितारे हैं वो बाद में पैदा हुए। तो आइए उनकी ज़बानी से एतराज़ को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जवाब की तरफ। बाइबल कहती है पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 आयत 3 और 5, रोशनी पहले दिन पैदा की गई थी। पैदाइश का पहला बाब 14 से 19 आयत। रोशनी का जरिया सितारे और सूरज वगैरह चौथे दिन तख्लीक किए गए थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि रोशनी के जरिए तो चौथे दिन पैदा किए गए हों और रोशनी पहले दिन पैदा की गई हो? ये तो कतई गैर साइंसी बात है। जी, ये तो गैर साइंसी है। क्या वाकई ये गैर साइंसी है? आइए बाइबल मुकद्दस को साइंस की रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं। 2000 में डॉक्टर जाकिर साहब की तरफ से यह एतराज़ बाइबल मुकद्दस पर किया गया, लेकिन 2001 में नासा की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई सूरज से पहले भी रोशनी या लाइट्स मौजूद थी। 13 अप्रैल 2011 में नेचर मैगजीन की तरफ से एक आर्टिकल शाया किया गया जो कि इस बात की तस्दीक करता है कि सूरज से पहले भी रोशनी या लाइट्स मौजूद थी। लिहाजा बाइबल मुकद्दस की यह बात कि रोशनी पहले दिन और सूरज चौथे दिन बनाया गया बिल्कुल गैर साइंसी नहीं है, बल्कि साइंस बाइबल मुकद्दस की सदाकत की तस्दीक करती है। तो जब हम बात करते हैं बाइबल मुकद्दस में तख्लीक के ताल्लुक से, तो इसको दुरुस्त तौर पर समझने के लिए 3 अहम अल्फाज को जो इब्रानी ज़बान के उनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। खुदा ने जब ज़मीन और आसमान को पैदा किया तो उसके लिए 3 इब्रानी अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए मूसा को दिए। पहला लफ्ज़ 12 है, दूसरा आसा है, तीसरा लफ्ज़ डैशा है। 12 का मतलब है उसने क्रिएट किया, यानी किसी ऐसी चीज़ को बनाना जो पहले मौजूद ना हो, क्रिएट करना। आसा का मतलब है मेड या बनाना या मेक, यानी कोई चीज़ अगर पहले से मौजूद है तो उसको बनाना। मिसाल जिस तरह एक कुर्सी बनाने वाला जो शख्स है वो लकड़ी से कुर्सी बनाता है, तो लकड़ी पहले से मौजूद है, उसने उस लकड़ी को लिया और उससे कुर्सी बना दी। तो कुर्सी बनाने के लिए जो लफ्ज़ है वो आसा हम इब्रानी में कह सकते हैं। तो एक और जो वर्ड है इसके लिए वो डैशा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है ब्रिंग फोर्थ या ग्रो ग्रीन या टू शूट, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। जब खुदा ने पहले दिन ज़मीन व आसमान को पैदा किया तो खुदा ने वहां पर लफ्ज़ 12 इस्तेमाल किया गया। पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में यह रकम है बरशीत 12 एलोहीम एतहा शमयम व एतहा एरस, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट द हेवंस एंड द अर्थ। खुदा ने इब्तदा में ज़मीनों आसमान को पैदा किया। 12 लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, क्रिएट करना, पैदा करना। लेकिन जब खुदा ने चौथे दिन सूरज को बनाया तो वहां पर लफ्ज़ 12 नहीं है बल्कि आसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि रोशनी जो पहले दिन मौजूद थी, खुदा ने उस रोशनी को लिया और चौथे दिन उसको एक गोले की शक्ल दे दी और उसको सूरज का नाम दिया गया। बड़ी वजाहत के साथ साइंस भी इस बात को मानती है कि रोशनी सूरज से पहले मौजूद थी, और हम भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने जब पहले दिन रोशनी को बनाया है तो रोशनी ऐसा मुमकिन है कि वो फोटॉन्स की शक्ल में मौजूद थी, और खुदा ने जब चौथे दिन रोशनी को जमा किया, उसको इकट्ठा किया, तो उसको सूरज की शक्ल दे दी और उससे उस रोशनी से जो पहले से मौजूद थी उससे सूरज को बनाया गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप मुख्तलिफ जगहों पर लकड़ियां जलाएं तो डिफरेंट जगहों पर अगर मुख्तलिफ लकड़ियां जल रही हैं तो आप उन तमाम लकड़ियों को जमा करके एक जगह पर जलने के लिए रख दें तो वो आग में जलना शुरू कर देंगी। तो वो जो उनका जमा होना है वो सूरज की तरफ इशारा करता है, और उनका जो बिखरा हुआ होना है वो पहले दिन की रोशनी की तरफ इशारा करता है, या फोटॉन्स की फॉर्म में रोशनी का कायनात में मौजूद होने की तरफ इशारा करता है। लिहाजा बड़ी वजाहत के साथ बाइबल मुकद्दस इस बात की वजाहत करती है कि
कि रोशनी सूरज से पहले मौजूद थी और पहले दिन खुदा ने रोशनी को बनाया, चौथे दिन खुदा ने सूरज को बनाया, और जब खुदा ने सूरज को बनाया तो उसको क्रिएट नहीं किया बल्कि पहले से जो रोशनी मौजूद थी उसको लिया और उसे सूरज को बना दिया। खुदावन आप सबको बरकत दे और बाइबल मुकद्दस की उन सच्चाइयों पर जिनको उसने अपने बंदा के वसीले से रकम करवाया, अपने बंदों के वसीले से रकम करवाया है, उन पर ईमान रखने और उनके वसीले से निजात पाने का फजल अता करे। शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर हल्का सा प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका ये फैसला किसी कमजोर ईमानदार के ईमान को मजबूत करने का बायस बन सकता है। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बरकत दे।